हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं, जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक है नंबर्स और यूनिट 7 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 7B आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं, और अगर आपको वीडियोस देखना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आसानी से मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सचिदा spent ₹13.75 for pencil, ₹3.50 for an eraser and ₹4.25 for chocolates. How much did he spend? तो यहाँ पर आपको सचिदा जो है उसने कुछ सामान खरीदा है, जैसे कि पेंसिल, इरेजर, चॉकलेट्स। अब आपको ये बताना है कि उसने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। We'll be writing here the statements. Money spent for pencil. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं ₹13.75. Then money spent for eraser, that is ₹3.50. Again, money spent for chocolates, that is also given ₹4.25. तो पहले हमने जो जो डाटा गिवन था वो हमने नोट कर लिया है। अब हमको बताना है हाउ मच डिड ही स्पेंड। सो टोटल मनी स्पेंट, that will be equal to ₹13.75 plus ₹3.50 plus ₹4.25. अब हम इनको ऐड कर लेंगे। इस एडिशन का प्रोसीजर मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके मेरे वीडियो को देखकर आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 13.75, 3.50 एंड 4.25 को हम एक साथ लिख लेंगे और इनको हम ऐड कर लेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि डेसिमल आपके एक कॉलम में होना चाहिए, और फिर इसके आसपास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल आपको डिजिट्स अरेंज करनी है। सो 5 + 5 विल बी 10, 0, 1 कैरी, 7 + 1 is 8, 8 + 5 is 13, 13 + 2 is 15, taking decimal here and 1 carry over. So 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7, 7 + 4 is 11. So 1 here and 1 carry over. So we'll get here 1 + 1, 2. So the answer is ₹21.50. Hence this is the solution. Next, question number 8. Aftab bought 2 meter 80 centimeter length of a cloth for his shirt, 1 meter 25 centimeter for his trouser, and 3 meter 5 centimeter for the shirt of her sister. Find the total length of cloth bought by him. तो आपको यहाँ पर टोटल लेंथ निकालनी है, तो मतलब पूरा जितना उसने कपड़ा खरीदा है उसकी टोटल लेंथ के लिए हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। लेंथ of cloth for his shirt, that is 2 meter 80 centimeter. Then length of cloth for his trousers, that is 1 meter 25 centimeter. And then length of cloth for sisters, for shirt of sister, that is 3 meter 5 centimeter.
अब यहाँ पर आपको ये दो तरीके से मीटर और सेंटीमीटर में लेंथ गिवन है, तो इसको टोटली हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. सो वील गेट हियर 2.80 मीटर, हियर 1.25 मीटर, और यहाँ पर आपका लेंथ आएगा 3.05 मीटर. So now the complete length, that is the total length of the cloth equal to 2.80 meter plus 1.25 meter plus 3.05 मीटर. हम सबको ऐड कर देंगे. अगेन ये हम रफ में लिख लेते हैं. 2.80, 1.25, 3.05, इन सबको हम ऐड कर देंगे. 0 + 5 + 5 will be 10, 1 कैरी ओवर. 8 + 2 is 10 + 1 is 11. पॉइंट यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया. 1 कैरी ओवर. 1 + 2 is 3 + 1 4 + 3 7. Hence your answer is 7.10 मीटर, जिसको हम अदर यूनिट में लिख सकते हैं 7 मीटर 10 सेंटीमीटर. दिस इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द क्लॉथ. Next question number 9. Ansuch purchased 4 kg 500 gram rice, 8 kg 750 gram flour and 2 kg 20 gram sugar. Find the total weight of his purchase. तो यहाँ पर आपको total weight निकालना है, मतलब इसमें भी आपको addition ही करना है. तो आइए statement लिख लेते हैं. Weight of rice, that is 4 kg 500 grams. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं. वेट ऑफ फ्लावर, दैट इज 8 kg 750 grams, एंड देन वेट ऑफ शुगर, दैट इज 2 kg 20 grams. 2 kg 20 grams. तो आइए पहले सबको हम एक सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 4 kg 500 ग्राम को हम लिख सकते हैं 4.500 kg. सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 8.750 kg. इसको भी हम लिख लेंगे 2.020 kg. आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं. 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं. तो जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. मैं एक आपको करके बता देती हूँ 2 kg 20 ग्राम्स के लिए. सो 20 ग्राम्स में कितने kg होंगे? सो वील डू इट बाय इन 20 ग्राम्स विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम is equal to 1 kg. So 20 grams will be equal to 1/1000 multiplied by 20. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे we'll get 0.020. ये मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर लिया है और इसके साथ हम ऐड कर देंगे ये 2 kg. So complete solution will be 2.020 kg. तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है 2.020 kg. सो अब आपको टोटल वेट कैलकुलेट करना है. सो इट विल बी 4.500 kg प्लस 8.750 kg प्लस 2.020 kg. So here you'll get the answer as 15.270 kg, जिसको आप लिख सकते हैं 15 kg 270 grams. Hence, this is the solution. Next question number 10. Bhavya's school is at a distance of 6 km 50 meter from her house. She travels 600 meter on the foot and the rest by her school bus. How much distance does she cover by bus? तो यहाँ पर भव्या ने अपने स्कूल से और घर तक का डिस्टेंस बताया है 6 किलोमीटर 50 मीटर और 600 मीटर वो फुट पैरों से चल के गई और बाकी का रास्ता उसने
स्कूल बस से कवर किया। तो हमको ये बताना है कि स्कूल बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस में से वॉक बाय फुट वाला हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस आ जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, it is given 6 kilometer 50 meter, and distance traveled on foot is equal to 600 meter. Now आपको कैलकुलेट करना है distance traveled बाय बस। सो इसके लिए पहले हम इसको सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 किलोमीटर 50 मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो 50 मीटर्स में कितने किलोमीटर्स होंगे? सो वील डिवाइड 50 बाय 1000। सो वील गेट हियर, प्लेसिंग डेसिमल 0.050 kilometers plus this 6 kilometer. So we'll get here 6.050 kilometers. So यहाँ पर आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6.050 किलोमीटर्स। सिमिलरली 600 मीटर्स को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 600 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। सो प्लेसिंग डेसिमल 1 2 3 1 2 3, so it will be 0.600, so it will be 0.600 kilometers. Now we'll be subtracting 6.050 जो कि टोटल डिस्टेंस है, माइनस कर देंगे हम 0.600 kilometers. So now placing this one under the other, 6.050 and 0.600, इसको हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो we'll take carry over. So 10 minus 6 will be 4 point. Here we are left with 5. 5 minus 0 is 5. So here answer will be 5.450 kilometers. So we can write it as 5 kilometer 450 meter. Hence this is the solution. Next question number 11. Saurabh's body temperature was 101.4 degree Fahrenheit. After medication it fell by 2.6 degree Fahrenheit. What is the body temperature now? So यहाँ पर आपको सौरभ का body temperature given है. So we will be writing here Saurabh's body temperature. So it is 101.4 degree Fahrenheit. Now temperature after medication, ये आपको गिवन है 2.6 डिग्री फॉल हो गया। अब हम लिखेंगे सौरभ्स बॉडी टेम्परेचर नाउ। तो ये हो जाएगा जब उसका टेम्परेचर 101.40 फ़ारेनहाइट था, इसमें से 2.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस करके हम निकाल देंगे। सो 101.4 डेसिमल एक के नीचे एक कॉलम में लगाएंगे और इसके आजू बाजू हम अरेंज कर देंगे एंड विल सब्ट्रैक्टेड। सो 4 में से 6 जाएगा नहीं, 1 कैरी ओवर, सो 14 माइनस 6 इज 8 and 1 carry over, so 10 minus 2 is 8. Here we are left with 9, so it is 98.8 degree Fahrenheit. Hence this is the answer. Next question number 12. Aditya had rupees 75.50. He bought 1 cup of ice cream and some chocolate for rupees 36.75. How much money is left with him? So यहाँ पर आदित्य के पास रुपीस इतने थे और उसने कुछ खर्च कर दिए।
तो उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं ये आप सब्सट्रैक्शन करके निकाल सकते हैं. सो वील बी राइटिंग हियर टोटल मनी Aditya had, that is rupees 75.50, and money spent, मनी उसने कितना खर्च किया, दैट इज रुपीज 36.75. एंड नाउ मनी ही इज लेफ्ट विथ, दैट इज टोटल 75.50 में से हम माइनस कर देंगे रुपीज 36.75. सो विल बी राइटिंग वन अंडर द अदर. तो 75.50 एंड 36.75 हम एक के नीचे एक रख के डेसिमल को एक कॉलम में करके अब हम माइनस करेंगे. तो 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, हम कैरी ओवर लेंगे. सो 10 minus 5 is 5 and then 14 minus 7 is 7 and then here we are left with 4, 1 carry over, 14 minus 6 is 8, here is 6, 6 minus 3 is 3. So we are getting the answer as rupees 38.75. Hence this is the solution. Next question number 13. A milkman had 35 liters and 50 milliliter of milk. He sold 28.750 liter of milk. How much milk he is left with him? तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क गिवन है और यहाँ पर उसने इतना बेच दिया है. सो यहाँ पर आपके पास कितना मिल्क बचा है उस मिल्कमैन के पास, वो आपको कैलकुलेट करना है. सो विल बी राइटिंग योर स्टेटमेंट एज मिल्कमैन had milk, that is 35 liter and 50 milliliter. So 35 liter 50 milliliter को जब हम कंबाइंड वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 35.050 liters. And then milk men sold milk, कितना उसने सेल कर दिया है, that is 28.750 liters. Now we need to find milk left with him. That is complete, that is 35.050 liters में से हम माइनस कर देंगे 28.750 liters. So we'll be writing one under the other, 35.050 and 28.750. So we'll get here 0, 0, 10 minus 7 is 3. यहाँ 4 आ जाएगा तो 1 carry over, 14 minus 8 is 6. So hence your answer is 6.300 liters. Next question number 14. Chanchal had rupees 750.25. He bought rice for rupees 46.50, wheat flour for rupees 38.75 and biscuits for rupees 9.50. How much money did he spend and how much was left with him? So यहाँ पर चंचल के पास इतना अमाउंट था और उसने कुछ चीज़ों की शॉपिंग की तो उसके पैसे खर्च हो गए. तो आपको पहले ये बताना है हाउ मच ही स्पेंड, उसने कितने पैसे खर्च किए और फिर उसके बाद उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम. सो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ राइस जो उसने शॉपिंग की है पहले उसके अमाउंट निकाल देते हैं. सो कॉस्ट ऑफ राइस दैट इज रुपीज 46.50 एंड देन cost of flour that is rupees 38.75 and the last cost of biscuit that is rupees 9.50. So this is the total money spent. So यहाँ पर आप इसको टोटल कर लेंगे, रुपीज 46.50 प्लस रुपीज 38.75 plus rupees 9.50. So we'll get here. So I'll be doing this in rough. So यहाँ पर आपके पास टोटल आ जाएगा 5, 7, 1 carry over, 4
and then we'll get 9. So rupees 94.75 is the amount spent. अब आपको निकालना है कितने पैसे उसके पास बचे हुए हैं. सो सबसे पहले हमको ये पता है टोटल मनी he had, that is rupees 750.25. Now we need to find money left. इट्स टोटल अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे जो भी उसने एक्सपेंडिचर किया है 94.75 रुपीज़. सो 750.25 एंड 94.75 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 में से 5 0, 12 में से 7, we'll get here 5 again, then 9 minus 4 is 5, 14 minus 9 is again 5, 6. So rupees 655.50 is left with him. Hence this is the solution. Next question number 15. Amit had to reach his home at a distance of 112 km. He covered 75 km and 185 meter by taxi, 24 km, 75 meter by auto and 12.5 km by bike and the rest by rickshaw. How much distance and did Amit cover by rickshaw? So सबसे पहले आपको ये गिवन है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है. सो टोटल डिस्टेंस दैट इज 112 किलोमीटर्स. अब आपको पता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी दैट इज 75 किलोमीटर एंड 185 मीटर. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75.185 किलोमीटर. नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो दैट इज 24 किलोमीटर 75 मीटर. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24.075 kilometer. And the next distance covered by bike that is 12.5 kilometers. So सबसे पहले हम निकाल देंगे total distance covered by him without rickshaw. Total distance covered without रिक्शा. सो इन सबको हम टोटल कर देंगे. दैट इज 75.185 प्लस 24.075 प्लस 12.5. सो वील गेट हियर 111.760. नाउ वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रिक्शा. डिस्टेंस covered by rickshaw, that will be 112 minus, this is in kilometers, so here we'll get 109.760 kilometers and here we'll subtract 109 from 112 and we'll get the answer as 2.240 kilometer as the answer. Next question number 16. Meenu bought a papaya weighing 2 kg 700 grams. Out of this she gave 450 grams to her maid and 1.5 kg to Sharda. What is the weight of papaya left with her? So यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताना है कि उसके पास कितना वेट बचा है पपाया का. तो सबसे पहले हम टोटल वेट लिख लेंगे. टोटल वेट ऑफ papaya, that is 2 kg 700 grams, which can be written as 2.700 kg. अब आपको बताना है मेड को दे दिया अमाउंट gave to maid, that is
450 grams, जिसको हम लिख सकते हैं 0.450 kg, and then amount gave to Sharda, that is 1.5 kg. So now weight of papaya left, ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2.700 में से माइनस करेंगे 0.450 प्लस 1.5। सो ये आपके पास आ जाएगा 2.700 माइनस 1.950. This will give 0.750 kg. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.